हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं यूपी यूएमएस सैफई पैरामेडिकल, जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका 25 दिसंबर को होने वाला है। तो साइटोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है बायोलॉजी से। आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट होगा, यूपी यूएमएस बायोलॉजी करके आप उसको देख सकते हो। और केमिस्ट्री की भी क्लासेस चल रही हैं। आज हम बात करेंगे इकोलॉजी की, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हम इस वीडियो में इकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो पीडीएफ अभी तक तो आपको नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आज हर हाल में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पर आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने तैयार करके आप लोगों के लिए। चलिएगा, बताइएगा आप लोग भी, और सब करेक्ट करिएगा। सभी मतलब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है। कहने का मतलब, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया था, बताइएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर रीटर हो जाएगा। रीटर हो जाएगा। ब्राउन, अरस्तु, खुराना ये सब नहीं होंगे, रीटर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं आपको। थोड़ा फास्ट करेंगे, अगला वीडियो स्लो हो गया था काफ़ी। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, पति और पत्नी। तो देखिए, मनुष्य जो होता है, सिर्फ मनुष्य के बारे में पारिस्थितिकी तंत्र नहीं बना होता है, या फिर मृदा जल इनसे संबंधित सिर्फ नहीं होता है। कहने मतलब होता तो है इनसे रिलेटेड, लेकिन सिर्फ इसी से संबंधित हो ऐसा नहीं होता है। पति पत्नी का तो कोई सवाल ही नहीं आता है। तो राइट क्या हो रहा है यार, ये राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, जीव और वातावरण, ठीक है। जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। स्वपारिस्थितिकी का क्या अभिप्राय है। कहने मतलब स्वपारिस्थितिकी से आप क्या समझते हो। वनस्पति पर मृदा का प्रभाव। देखिए, स्व मतलब अपना, अपने से लेकर चलिएगा, ठीक है। स्व मतलब अपना, या कोई इंडिविजुअल, कोई भी जीव सिर्फ अपने लिए जब बात करता हो उससे रिलेटेड है। वनस्पति पर मृदा का प्रभाव, इसमें तो कोई रिलेशन नहीं है। व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन, वनस्पति पर उत्सवेदन का प्रभाव, वनस्पति पर तापमान का प्रभाव। तो देखिए, ये सिर्फ वनस्पति की बात कर रहे हैं। तो जो बी ऑप्शन आपको दिख रहा है, क्या हो रहा है यार बार बार, व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन होता है। क्या होता है, व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन। मैंने कल आप लोगों से कहा था कि आप पारिस्थितिकी तंत्र या इकोलॉजी पढ़ कर के आइएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप पढ़ कर के आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने दिया। फोबर्स ने, वर्नाडस्के ने, थियमैन ने, टेंसले ने। तो ए जी टेंसले साहब, ए जी सॉरी डी ऑप्शन होगा, ए जी टेंसले। ए जी टेंसले साहब थे, उन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली दिया था सर्वप्रथम, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं। खरपतवार और सूक्ष्म जीव, जैविक और अजैविक, पौधे और प्रकाश, पौधे और जीव। तो आप लोग लगातार पढ़ते आ रहे हो कि जो दो घटक होते हैं वो आपके कौन कौन से हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। तो बताइएगा जरा, कमेंट भी करिएगा कि जैविक घटक में क्या क्या आते हैं, अजैविक घटक में क्या क्या आते हैं। जैविक मतलब जो जीवित हैं, ठीक है, जो जीवित उसमें जीव जंतु या कुछ भी भाग लेते हैं उनको जैविक बोलते हैं। अजैविक मतलब नॉन लिविंग से यहाँ पे है। तो चलिए हम बता देते हैं आपको। जैविक घटक में आपके प्राथमिक जो होंगे उत्पाद या उत्पादक, जिसको बोलते हो आप, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ये सभी आ जाते हैं इसके अंतर्गत। और अजैविक में कहने का मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स इसमें जुड़ी होती हैं, इंक्लूड हुई होती हैं, उनको अजैविक घटक बोलते हैं। और उसमें आपका आ जाएगा, सूर्य की रोशनी हो जाती है, तापमान हो जाता है, वर्षा हो जाता है, जल हो जाता है, नमी हो जाती है, और मिट्टी, ये सभी अजैविक घटक हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र का अजीवीय घटक है। तो चलिए, अभी ऊपर के क्वेश्चन में मैंने बता दिया
अजीवी घटक या अजैविक जिसको आप बोलते हो, बताइए कौन सा है? जीवाणु, क्लोरेला, जल, मानव। तो देखिए जीवाणु भी लिविंग है, क्लोरेला जिसको आप बोलते हो वो भी लिविंग है, मानव भी लिविंग है, तो बचा क्या? जल। जल बचा, तो जल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में सही श्रृंखला है? ऊर्जा प्रवाह, तो बताइएगा उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, या फिर उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। ऊर्जा का प्रवाह यानी मतलब जो सबसे पहले ऊर्जा लेता हो, उसके बाद जो कोई भी लेता हो, और सबसे लास्ट में कौन ऊर्जा लेता है, तो क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले जब कोई पारितंत्र स्टार्ट होता है, पारिस्थितिक तंत्र स्टार्ट होता है, तो उत्पादक, उत्पादक जो आपके होते हैं, कहने का मतलब उत्पादक किसे बोलते हो? जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण से जब कार्बनिक पदार्थ कहने मतलब ग्लूकोज, या फिर जिसको आप कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हो, उसका निर्माण करते हो, तो उनको उत्पादक कहते हैं। तो सबसे पहले उत्पादक ही लेता है, ठीक है, हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण। तो आपको पता होगा जब पारितंत्र शुरू होता है, सबसे पहले हरे पेड़ पौधे होते हैं जो कंज्यूम करते हैं, उसके बाद उपभोक्ता कंज्यूमर आते हैं, फिर डिकम्पोजर जिसको आप अपघटक बोलते हो वो आते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा ऊर्जा का प्रवाह? राइट आंसर इसका बताइएगा। ऊपर तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन राइट आंसर आप बताइएगा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा जी, बिल्कुल, उत्पादक, उपभोक्ता और फिर अपघटक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, खाद्य श्रृंखला बनती है, खाद्य श्रृंखला बनती है, इसमें भी वही ऊपर वाली बातों को ध्यान में रखिएगा। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक से, उत्पादक मांसाहारियों, अपघटकों, उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ताओं से, उत्पादक शाकाहारी और मांसाहारियों से। चलिएगा बताइएगा क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्पादक पहले लेते हैं खाद्य, मतलब सबसे पहले तो हरे पेड़ पौधों को मिलता है, फिर जो उन पेड़ पौधों को खाते हैं, जैसे आपको बता दें इस समय क्या चल रहा है, कौन से पालक बोल सकते हो। जैसे पहले तो पालक जो है वो एनर्जी लेती है, वो अपना भोजन बनाता है सूर्य से, उसके बाद हम लोग पालक को खाते हैं, फिर डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर द्वारा मरने के बाद डिकम्पोज किए जाते हैं, तो खाद्य श्रृंखला का आर्डर जो होगा उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक से, ठीक है। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता बताइए क्या होंगे? उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक। तो जी हाँ, सबसे पहले उत्पादक जो होते हैं ये हो जाते हैं ऊपर, क्योंकि आपको बताया सबसे पहले इन्हीं को ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर ये नहीं रहेंगे तो कोई भी नहीं रहेगा। किसी पारतंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है कार्बनिक यौगिकों को अकार्बनिक यौगिकों में बदलना, सौर ऊर्जा को पकड़ना और उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना, रासायनिक ऊर्जा को काम में लाना, ऊर्जा को मुक्त करना। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सौर ऊर्जा को पकड़ करके उसको रासायनिक ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत आप बहुत बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश हो जाता है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, तो है किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है, किसकी संख्या होती है? प्राथमिक उत्पादकों की, प्राथमिक उपभोक्ताओं की, द्वितीयक उपभोक्ताओं की, अपघटनकर्ताओं की। तो आपको पता होगा कि जो उत्पादक होते हैं उनका ही ज़्यादा नंबर में होना ज़रूरी है। अगर वो कम नंबर में होंगे तो उपभोक्ता की डिमांड पूरी नहीं होगी, अगर उपभोक्ता की डिमांड नहीं पूरी हो पाएगी तो अपघटनकर्ता की डिमांड पूरी होने का सवाल ही नहीं आता। कहने मतलब प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं, प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होना ज़रूरी है, वही सबसे ज़्यादा नंबर्स में होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब इससे भोजन से अगर आप ले लो इसको, तो सबसे पहले जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं जिनसे हमें भोजन चाहिए होता है उनका ज़्यादा होना ज़रूरी है, तभी तो वो हमें दे पाएंगे भोजन। नहीं तो इतनी बड़ी आबादी है, उपभोक्ताओं को तो मिल ही नहीं पाएगा, तो अपघटनकर्ताओं को भोजन कहाँ से मिलेगा? तो सबसे ज़्यादा नंबर किसका हो जाता है? प्राथमिक उत्पादकों की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है बताइएगा? अत्यधिक जो गाय भैंस चरते हैं उनके चरने से, या वनस्पति के हटने से, वनों को उगाने से, बढ़ती जनसंख्या से। कैसे किया जा सकता है अपरदन? मतलब मृदा के कटाव को रोका जा सकता है वनों को उगाने से। आप लोग कह रहे होंगे सर बेसिक क्वेश्चन है, तो आपको बता दें आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें बेसिक क्वेश्चन ही आएगा। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये नीट, एम्स या जिपमर लेवल का एग्ज़ाम नहीं है। तो सॉरी,
आपके लेवल के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, सरल या कठिन। क्या यार, सरल या कठिन क्वेश्चन नहीं कराया जा रहा, जो आपके लेवल का है वही कराया जा रहा है, ठीक है। बाढ़ को कैसे रोक सकते हो आप? स्थल को ढालदार बनाकर, तब तो और ज़्यादा कट जाएगा। जल आवरण को हटाकर, वनों को काटकर, नदियों पर बांध बनाकर या वृक्षारोपण कर कर, तो नदियों पर बांध बनाकर या वृक्षारोपण करके आप बाढ़ को रोक सकते हो। अगला क्वेश्चन है, समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है लवणोद्भिद, समोद्भिद, जलोद्भिद वनस्पति, मरुद मरुद्भिद वनस्पति। तो देखिए, समुद्र जो होता है खारा होता है, खारा मतलब साल्ट होगा, साल्ट होगा तो उसको हिंदी में आप बोलते हो लवण, तो लवणोद्भिद वनस्पति हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनीकृत पत्तियां और धंसे हुए रंध्र किसके लक्षण हैं? अधिपादप, जलोद्भिद, समोद्भिद या मरुद्भिद? चलिए बताइए 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका मरुद्भिद हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो रंध्र होते हैं, रंध्र मतलब स्टोमेटा, वो वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ज़्यादा वाटर उनसे मतलब क्या बोलते हैं, वेपराइज ना होने पाए, उसके लिए होते हैं। तो पत्तियाँ और धंसे हुए रंध्र मरुद्भिद पौधे होते हैं, ठीक है। मरुद्भिद के मरुद्भिद के लक्षण होते हैं। यदि संसार के सभी पौधे मर जाए तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? तो अगर पौधे मर जाएंगे तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और रिस्पायरेशन की प्रोसेस नहीं होगी, तो ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होगा। ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होगा तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण सभी जंतु मर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिपादप पाए जाते हैं, ऑक्सीजन सांद्रण उच्च होता है जहाँ पर, वहाँ पाए जाते हैं कि तापमान कम होता है, या वर्षा पूरे वर्ष चलती रहती है, वर्षा मौसम के अनुसार होती रहती है। अधि मतलब अधिक से आप देखिएगा तो जहाँ अधिक वर्षा होगी, कहने का मतलब वर्षा पूरे वर्ष होती रहेगी, वहाँ पर जो पौधे पाए जाएंगे उनको अधिपादप आप कहोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है? घास स्थल, बड़ी झीलें, सागर, वन? तो आप लोग कक्षा 9 से पढ़ते चले आ रहे हो या उससे पहले से भी सीबीएसई बोर्ड वाले पढ़े हुए होंगे, तो क्या हो जाता है, सागर हो जाता है, ठीक है। सागर जो होता है सबसे बड़ा पारितंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट कहते हैं, हाइड्रो को आप यहाँ पर वाटर से लीजिएगा, हाइड्रो मतलब वाटर ही होता है। एक समुद्री जानवर को आप कहते हो, या फिर एक जलीय पौधे को कहते हो, एक पादप रोग को कहते हो, या एक जड़ रहित पौधे को कहते हो? तो एक जलीय पौधे को, जो एक जलीय पौधा होता है उसको हम हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन आपके इस सेक्शन से थे। अभी पार्ट फर्स्ट है ये इकोलॉजी का, सेकेंड पार्ट शाम को 6:30 बजे या 6:15 तक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप लगातार क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, बिल्कुल सिलेक्शन होगा आपका। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।